संविधान का भाग 3 का अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। 25 का खंड 1 लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। किसके? लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य और इसके भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, मतलब लोक व्यवस्था नहीं गड़बड़ होनी चाहिए, आपका सदाचार मेंटेन होना चाहिए, किसी के स्वास्थ्य को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए और बाकी इसके भाग के अन्य उपबंधों के अधीन आप रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अपने अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का उनको हक होगा। दूसरा खंड कहता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसे विद्यमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य को ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो धार्मिक आचरण से संबद्ध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन या निर्बंधन करती है। दूसरा, सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के खोलने के लिए उपबंध करती है। मतलब कुछ जो भी चीज़ें अनैतिक दृष्टिकोण से नैतिक दृष्टिकोण से अगर अनैतिक लगे तो उसमें जो है आपको मानने की आपको धर्म की स्वतंत्रता का आपका हनन किया जा सकता है। यहाँ पे कृपान धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म के मानने का अंग समझा जाएगा। और खंड 2 के उपखंड ख में हिंदुओं के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि इसके अंतर्गत सिख, जैन और बौद्ध धर्म के मानने वाले व्यक्तियों के प्रति निर्देश है और हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं के प्रति निर्देश का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा। अनुच्छेद 26 जो है वो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है। इसमें लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार है। अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार है। जंगम और अस्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार है और ऐसी संपत्ति के विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 27 जो है वह किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता है। किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का संदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगम किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए वे निर्दिष्ट रूप से विनियोजित किए जाते हैं। 28 कहता है कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। इसका खंड एक कहता है कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी अगर राज्य निधि से पोषित है तो। दूसरा कहता है कि खंड 1 की जो अभी राज्य निधि से पोषित वाले धार्मिक शिक्षा नहीं दिए जाने की जो व्यवस्था है, इसकी कोई भी बात ऐसी शिक्षा संस्था पर लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन तो राज्य करता है किंतु किसी ऐसे विन्यास या न्याय के अधीन स्थापित हुई है जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है। तीसरा कहता है कि राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता पाने वाली शिक्षा संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए या ऐसी संस्था में या उससे संलग्न संस्थान में की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए तब तक बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति ने या यदि वह अवयस्क हो तो उसके संरक्षक ने इसके लिए अपनी सहमति नहीं दे दी है। धन्यवाद।